जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए तैयारी शुरू हो गई है और मैं आपको हिंदी से कितना हिंदी से मैं आपको 25 क्वेश्चन और साथ ही इंग्लिश से मैं आपको 25 क्वेश्चन और जीके से आपका 25 प्रश्न और आपका मैथ से हम 25 प्रश्न देखने वाले हैं। यानी आज का जो है हमारा मैराथन डोज होने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या कुछ इन्फॉर्मेशन दूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर हम हिंदी पहले देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो कह रहा आयुषा और रीचा बाजार गई। तो देखिए ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ बाजार गई नहीं, यहाँ पर बाजार गए होना चाहिए था। और राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये मुझे सही लग रहा है। और इस कहानी की एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। देखिए स्त्री और लेखिका एक साथ नहीं हम लगा सकते। और डी कह रहा बच्चे ने कहा पापा आ गई, पापा आ गई नहीं, पापा आ गए। तो ऐसा होना चाहिए था, इस वजह से ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? तो उसका रूप जो है परावर्तित हो जाता है। यहाँ पर उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप में परिवर्तन हो जाता है और सौदा का बहुवचन रूप सौदा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जिन भाववाचक के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है? तो कह रहा यहाँ पर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो जाता है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है। तो देखिए अगर यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए ये आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो स्त्रीलिंग हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बनाएं तो अब देखिए आपका आ है। अगर हम आ में हट जोड़ दें, आ में हम हट जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? तो आहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहट हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रात में विचरण करने वाले प्राणी को हम क्या कह सकते हैं? तो निशाकर नहीं कहेंगे और ना ही बंचर कहेंगे और ना ही तमचोर कहेंगे। ये हम कहेंगे इसे निशाचर। यानी रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर निशाचर का मतलब राक्षस। ऑप्शन नंबर डी। और पांचवा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव, तो देखिए तद्भव पूछ रहा है तो उल्लास दे रखा है। उल्लास हमारा तत्सम है। कैसा है? उल्लास हमारा तत्सम है। उल्लास तत्सम है, निश्वास तत्सम है और उच्चास भी तत्सम है। लेकिन यहाँ पे उजास दे रखा है। ये आपका कैसा है? यही आपका जो है आपका तद्भव है। अब ये अब ये तद्भव क्या होता है? तो देखिए संस्कृत के जो शब्द जैसे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। आगे देखिए 6 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है तो यहाँ पर बात करें, देखिए आपका प्रतीत। प्रतीत कैसा शब्द है? तो प्रतीत यहाँ पर तद्भव होने वाला है। क्या है? प्रतीत आपका तद्भव है। बाकी आपका प्रतिमान हो गया और आपका प्रतीत हो गया और प्रतिबिंब हो गया। ये सब कैसे हैं? तो ये सब तत्सम शब्द हैं। तो हमसे पूछ रहा था तत्सम नहीं है तो आपका प्रतीत ऑप्शन नंबर ए। 7वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो नम का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? तो गीला हमारा नम का पर्यायवाची होता है, भीगा भी होता है, आर्द्र भी होता है। लेकिन आपका आर्द्रा यहाँ जो दे रखा है यह क्या है? तो आर्द्रा नहीं होता है। आर्द्रा क्या होता है? तो आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम है। किसका? तो आर्द्रा जो है एक नक्षत्र का नाम है। इस वजह से ये हमारा जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। और त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो देखिए चारों ओर ध्यान देना, ये तो नहीं होगा। किसी और का ना रहना, ये भी हमारा विकल्प इसमें जो है सही हो जाएगा। किसी और का ना रहना। आगे है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य की पहचान करो। तो संयुक्त वाक्य की पहचान करना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब ये संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए। तो देखिए ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक आपके उपवाक्य हो, वहाँ पर जो है सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हम राइट कर देंगे। आगे है रिक्त स्थानों के लिए उचित पर्याय का चयन कीजिए। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या होना चाहिए?
तो हमें गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं, अभिमान नहीं होगा, ना ही आपका ना ही आपका दर्प होगा और ना ही आपका घमंड होगा। क्या होगा? हमें गर्व होना चाहिए ऋषि मुनियों का संतान होने का। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हम 10वें का करेक्ट कर देंगे। आगे है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भेद नहीं है पूछ रहा है, तो तत्कालिक भी है और पूर्ण वर्तमान भी है, संदिग्ध वर्तमान भी है, लेकिन आपका हेतु हेतु मतभेद आपका वर्तमान जो दे रखा है यह किसका है? तो यह आपका भूतकाल का है। किसका? यह भूतकाल का है। इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी विकल्प हम जो है इसमें करेक्ट कर देंगे। तौलिया किस भाषा का शब्द है? अब तौलिया देखिए तुर्की नहीं है, ये आपका कैसा है? तो पुर्तगाली है। अब पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए पुर्तगाली शब्द की बात करें 12 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए अलमारी। अलमारी कैसी शब्द होता है? अलमारी आपकी पुर्तगाली होती है। कैसी होती है? अलमारी पुर्तगाली होती है। एक आपकी क्या होती है? बाल्टी होती है। और बाल्टी के बाद क्या होता है? तो आपका साबुन भी पुर्तगाली होता है। साबुन के साथ आपका तंबाकू, क्या? तो तंबाकू भी आपका पुर्तगाली है। और इसके साथ आपका एक कमरा, कमरा भी आपका पुर्तगाली है। तो इतना आपको फैक्ट जो है आपको याद रखना है। और आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। क्या हो जाएगा? बीमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। अब ये लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति लोक अनुभव पर आधारित उपवाक्य होते हैं। यह श्रोता के हृदय पर तीखा गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। और लोकोक्ति जो होती है वह युगों युगों से आपकी संकलित होती आ रही है और यह विशेष अर्थों में आज तक लोक परलोक में यह प्रचलित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा विराम चिन्हों के प्रयोग से दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को आपको चयन करना है। तो अशुद्ध हमें देखिए ऑप्शन नंबर ए बस हो गया रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। कैसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 अल्प विराम लगे हुए हैं। आपका किसी वर्ड में हम 2 अल्प विराम नहीं लगा सकते, इस वजह से हमारा यही आपका हो जाएगा। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? अब फूल देखिए फूल की बात कर रहा है, फूल आपका ना ही भाववाचक होगा ना ही समूहवाचक होगा, ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फूल आपका एक नहीं होता है, फूल आपके बहुत सारे संख्या में है। जैसे मान लीजिए आपका कमल का फूल, गेंदे का फूल, गुड़हल का फूल और आपका चमेली का फूल, तो इस तरह के बहुत सारे फूल होते हैं। अब उनसे बन जाती है जाति, इस वजह से इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करना है। तो कर्तव्य निष्ठा कैसे लिखा जाएगा? कर्तव्य निष्ठा, तो देखिए कर्तव्य निष्ठा ना तो आपका ऐसा लिखा जाएगा और ना ही आपका ऐसा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। कर्तव्य निष्ठा आपका ऐसे लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरह। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरार्थक होगा? अब अनिवार्य का विपरार्थक पूछ रहा है, यानी अपोजिट पूछ रहा है। किसका? अपोजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अपोजिट पूछ रहा है। तो देखिए आपका इसका वैकल्पिक होता है ऑप्शन नंबर डी। और दिए गए विकल्पों में ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? तो ज्येष्ठ का तद्भव रूप पूछ रहा है, तो ज्येष्ठ का आपका जेठ होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जेठानी नहीं होगा, ना ही जेठमलानी होगा और ना ही आपका ज्येष्ठा होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? अब कह रहा रहीमन पानी राखिए अबिन पानी सब सून, अब पानी गए ना उबरे मोती मानो चून। तो यहाँ पर देखिए पानी आपका जो है कितनी बार यूज हुआ है? तो रहीमन पानी आपका राखिए पानी बिन सून। अब पानी देखिए यहाँ पर 3 बार आपका पानी जो दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा? तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब ये श्लेष अलंकार का क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द का जो है बार बार प्रयोग होता है परंतु उनका अर्थ आपका अलग अलग हो। अब देखिए यहाँ पर पानी का एक अर्थ आपका चमक होता है। क्या? तो पानी का एक अर्थ आपका चमक होता है और एक आपका क्या होता है? एक आपका पानी का अर्थ जो होता है प्रतिष्ठा, यानी आपका इज्जत के लिए। किसके लिए? तो इज्जत प्रतिष्ठा, यानी इज्जत के लिए आपका एक अर्थ पानी का निकलता है और एक और किसका निकलता है? तो यहाँ पर बात करें जल के लिए। किसके लिए? जल के लिए, यानी ये 3 वर्ड आपके जो है निकलते हैं आपका पानी से। तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो अब चिरायु चिरायु जब बोलेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर चिर निकल के आएगा। अब उपसर्ग क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले से जुड़कर
पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आगे देखिए 21 से 25 तक 24 तक आपको गद्यांश को पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। अब देखिए गद्यांश को मैं जल्दी पढ़ता हूँ और देखिए आप अगर गद्यांश पढ़ते हैं और गद्यांश सॉल्व करते हैं तो 4 नंबर आपके पक्के हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा बारिश के लिहाजे से वह साल ठन ठन गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धन रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर बाद झींसियाँ पड़ने लगी। चारपाइयाँ आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई और लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात भर रत जगे में ही गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने के लिए ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, ना उससे धीमी ना तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद, बादल बीच बीच में जरा सी मुरकुराकर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रैनी डे मनाने का फैसला किया। आगे देखिए कह रहा जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर चले। थके हरे पढ़वैया शाम को लौटे तो हम उनकी हालत का कटे खेत में पानी भरे भागे चूहे जैसी थी। बारिश से बुरी तरह से उबर कर हम सोए, इस उम्मीद में भी कल कि नीला आकाश देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि बारिश के लिहाजे से साल ठन ठन गोपाल था, इस वाक्य का भाव क्या है? तो 21 नंबर है। इस भाग का भाव क्या हो जाएगा? तो कह रहा बहुत बारिश हुई थी, नहीं। अकाल के कारण पैसा नहीं था, नहीं। पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बारिश नहीं हुई थी। ठन ठन गोपाल क्यों हुए थे? क्योंकि उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी। कह रहा सावन सिर पर था, इस कथन का आशय क्या है? तो दूर था, नहीं। आने वाला था, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या था? कह रहा कि सावन सिर पर था, क्या इसका मतलब है कि सिर आने वाला था। कह रहा गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन क्या होगा? तो देखिए लोग तेज बारिश का ना होने से खुश थे, नहीं। तेज बारिश में रेनी डे मनाया गया, नहीं। यानी इससे था कि अगले दिन लोग बारिश होने से खुश थे, तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा इसमें राइट हो जाएगा। और झींसिया शब्द का भाव क्या था? तो झींसिया का आपका तेज फुहारा नहीं होगा, तेज बूंदाबांदी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत हल्की बूंदाबांदी को ही हम झींसिया कहते हैं। आगे आइए, लड़का कपड़ा धोता है, इस वाक्य में कपड़ा पद का परिचय दीजिए। तो लड़का कपड़ा धोता है, इस वाक्य में कपड़ा पद का परिचय दीजिए। अब यहाँ देखिए आपका 25 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, फिर हम जो है आपका इंग्लिश सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़का जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग है ये है, और बहुवचन यानी कपड़े धो रहा है, बहुवचन कर्म कार्य कर रहा है, यानी धोता है या क्रिया के कर्म कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिए इंग्लिश है और कह रहा है डायरेक्शन इन डायरेक्शन दे रखा है और 4 वर्ड आपको दे रखा है। क्या कह रहा है कि नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन सेड इन, थोड़ा सा छोटा कर दूँ। कह रहा नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन सेड इन इंडिया, कह रहा इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री एंड पीपुल कैन नॉट बी डिवाइडेड ऑन रिलीजियस लाइन्स। इसका मतलब आप समझे? यानी क्या कह रहा है 26 नंबर में? यानी जो नोबेल पुरस्कार विजेता जो अमर्त्य सेन है, उन्होंने कहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ के लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ये तो क्या है? ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? यह आपका डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष क्या है? तो ये आपका प्रत्यक्ष कथन है। अब हमें इनडायरेक्ट ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन से सेड दैट इंडिया वाज सेकुलर कंट्री एंड पीपल कान नॉट बी डिवाइडेड और रिलीजियस लाइन्स, यानी इसका मतलब हो जाएगा यह इनडायरेक्ट हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या निकलेगा कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश था और लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट विच कंटेंट एंड ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है। यहाँ पर कह रहा इन द नॉर्थन सब रबर्स बेंगलुरु होम टू वर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज वाटर क्रिसिस एंड इवन वर्स्ट, यानी क्या कह रहा है? कह रहा बेंगलुरु के
ऊपरी उपनगर में जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बड़े हिस्से का घर है, यह अब भी जल संकट और यहाँ और भी ख़राब है। क्या है? अब जल संकट और भी यहाँ पर ख़राब है। यह गलती इसमें क्या है? इज एबेन वोस्ट में। किसमें? इज एबेन वोस्ट में यहाँ पर आपको गलती मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका वोस्ट लगा रखा है। क्या लगा रहा है यहाँ पर? WORST, वोस्ट यहाँ पर लगा रखा है। और यह क्या है? ये आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरेटिव आपका डिग्री है, यानी हाइट आपका हाईएस्ट डिग्री है। इसलिए आपका क्या चाहिए? आपका इबेन के साथ आपका इसका प्रयोग गलत होगा। किसका? वोस्ट का प्रयोग इबेन के साथ हम नहीं कर सकते हैं, इस वजह से आपका गलत हो जाएगा। इबेन का प्रयोग जो है हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। आगे आइए, कह रहा 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन करेक्टली स्पेट, यानी आपको एक जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपको वर्ड चुनना है। तो यहाँ पर देखिए प्ले, और ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा वर्तनी की दृष्टि से आपका प्लेबियन, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कह रहा आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, यानी आपका लेथेरिक क्या दे रखा है? लेथेरिक का आपको जो है एक वर्ड आपको सेम तरीके का चुनना है। अब यहाँ पर अपोजिट आपको चुनना है, अल्टरनेटिव यानी अपोजिट चुनना है। क्या? तो आपको अपोजिट चुनना है। पहली बार इसका अर्थ क्या होता है? लेथेरिक का, तो इसका जो अर्थ होता है सुस्त होता है। क्या होता है? यहाँ पर सुस्त होता है, इस तरह से आपका सुस्त होता है। अब इसके आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनएक्टिव। इनएक्टिव का अर्थ क्या हो जाएगा? इनएक्टिव का अर्थ हो जाएगा आपका निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका अर्थ आपका हो जाएगा निष्क्रिय। निष्क्रिय इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। सुस्त का अपोजिट निष्क्रिय। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, आपका क्या दे रखा है? लैकोनिको। क्या दे रखा है? लैकोनिको, यानी 30 नंबर है ना। लैकोनिको का आपका अर्थ क्या होता है? तो लैकोनिको का अर्थ होता है आपका कम शब्दों में बोलने वाला। क्या हो जाएगा? कम शब्दों में, कम शब्दों में बोलने वाला, कम शब्दों में बोलने वाला। अब देखिए, इसका अगर एक हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट? तो आपका कॉन्शियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा आपका कॉन्शियस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको कह रहा है कि जम्बलेट सेंटेंस सिलेक्ट द ऑप्शंस गिव्स आर डायरेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में इसे आपको लगाना है। 4 ऑप्शन तो आपके सामने दे रखे हैं। और देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए ए ऑप्शन कह रहा है, कह रहा फॉर ए स्प्लाइड सेकंड एज ए स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट हर फर्ड हेड विच क्लियरली विजिबल, यानी इसका अर्थ क्या कह रहा है कि देखिए ऑप्शन नंबर ए का अर्थ क्या निकलेगा कि अजनबी के प्रकाश में आने पर उसकी बालों से ढकी हुई सिर आकस्मिक रूप से दिखी। और बी कह रहा है कि एट फर्स्ट ऑल सिम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस एक्सपेक्ट फॉर द साउंड ऑफ द रेन, यानी इसका अर्थ है कि पहले सब कुछ शांत था, केवल बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? रिकॉग्नाइजिंग हिम जॉय स्टूड आपका पेट्रीफाइड स्टेयरिंग एट मैन बियरिंग ए लॉन्ग लॉन्ग कोट बेट फ्रॉम रेन, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि उसे पहचानते ही जो डर के, यानी क्या हो जाएगा? उसे पहचानते ही जो डर के मारे आपका ठिठक गया और लंबे कोट में भीगे व्यक्ति को घूरने लगा। और डी क्या कह रहा है? बट देन फुट स्टेप्स अप्रोच्ड टू हाउस एंड स्ट्रेंजर एमर्ज्ड आउट ऑफ डार्कनेस, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि फिर घर के पास कुछ के क्या कह रहा है कि फिर घर के पास किसी के कदमों की आवाज़ जो है आई और अंधेरे से एक अजनबी जो है बाहर आया, यानी इसका जो आपका हो जाएगा क्या? तो DABC क्या हो जाएगा? DABC, यानी फिर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका उचित हो जाएगा, पहले डी आएगा। डी आएगा क्या हो जाएगा कि आपका फिर घर के पास किसी के कदमों की आवाज़ आई और
अंधेरे से एक अजनबी बाहर आया। उसके बाद क्या आ जाएगा, आया और अजनबी के प्रकाश के आने पर उसकी बालों से ढकी हुई सिर आकस्मिक रूप से जो है दिखी। उसके बाद होगा, उसे पहचानते ही वह डर गया और डर के मारे वह ठिठक गया और लंबे कोट में भीगे व्यक्ति को वह घूरने लगा। और उसके बाद आपका बी हो जाएगा। बी हो जाएगा कि पहले सब कुछ शांत था, केवल बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है, इस तरह से हमारा जो है करेक्ट आपका ऑर्डर में आ जाएगा। आगे देखिए, चूज द वर्ल्ड आपका अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ल्ड, यानी स्पोलेशन दे रखा है, इसका आपको क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना है, यानी 32 नंबर है। तो अब देखिए आपका इसका क्या दे रखा है, आपका इसका अर्थ क्या होता है स्पोलेशन का। स्पोलेशन का अर्थ होता है आपका विनाश होता है। क्या होता है, इसका अर्थ आपका एक विनाश होता है। अब विनाश होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन कहीं दे रखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन का अर्थ क्या होता है, तो सुरक्षा होता है। उधर विनाश हो जाएगा और इधर जो है सुरक्षा हो जाएगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिविन द ब्लैंक्स फिलिंग, आपको जो है यहाँ पर खाली जगह को भरना है। थोड़ा सा आपका डार्क नहीं है, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। कह रहा करप्शन हैज इंक्रीज ए लॉट नाट विच ट्रेंडिंग द चीफ मिनिस्टर्स आपका रेटोरिक द वर्ड ट्रांसफार्मर स्टेट इनटू करप्शन फ्री स्टेट, यानी क्या कहना चाह रहा है 33 नंबर में कि देखिए भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने डैश डैश वाणी से जो है डैश डैश वाणी से कि वह राज्य के भ्रष्टाचार को मुक्त बनाएंगे। तो यहाँ हमें क्या लगा देना है, यहाँ पर आपका क्या लगाना है, पॉइंटमेंट लगाना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लगाना है। क्या हो जाएगा कि आपका इसका होता है प्रभावशाली। क्या हो जाएगा, प्रभावशाली इसका अर्थ होता है, प्रभावशाली या मार्मिक, इसे मार्मिक भी कह सकते हैं या प्रभावशाली। यानी क्या हो जाएगा कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने प्रभावशाली वाणी बोली कि वह राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। यहाँ पर आपका क्या है, तो पॉइगनेंट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे खाली जगह पर यही आएगा। और 4 वर्ड आर गिवन आउट विच ओनली 1 वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, यानी एक वर्ड आप बताना है जो आपका जो इसमें से आपका सही है। तो सही बर्तनी आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए लिग्नोयर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा जो है आपका सही वर्ड आपका हो जाएगा। आगे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिचुएशंस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन। अब देखिए इसका अर्थ क्या कह रहा है कि थ्रो मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स विजिट पांडुचेरी इन द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स वार्ड रिमेन्स टुडे इज द रिपब्लिक फ्रेंच पास्ट, यानी इसका क्या मतलब है। तो देखिए कह रहा है क्या, यहाँ कह रहा है कि क्या कह रहा है, वाक्य का सही प्रतिस्थापन आपको करना है। यानी यूरोपीय व्यापारी 16वीं शताब्दी से पांडुचेरी के दौरे पर आए थे और वह आज के इस फ्रांसीसी अतीत का प्रतीक है। यानी यहाँ पर पहला में क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको सिचुएटेड अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी इसका अर्थ क्या है, वो आपको वाक्य के सही प्रतिस्थापन का चयन करना है। यानी इसका क्या अर्थ है, अब आगे यहाँ पर देखिए कुछ आपको वर्ड दे रखा है, थ्रो मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स, इसका अर्थ हो जाएगा कि कुछ यूरोपीय व्यापारी 16वीं शताब्दी से पांडुचेरी का दौरा कर रहे थे, जो जो आज भी इसके फ्रांसीसी अतीत का प्रतीक है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ट्रेडर्स विजिट पांडुचेरी फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम ग्रुप्स ऑफ वर्ड गिवन, यानी समानता वाले वाक्य आपको चुनना है। कह रहा 1 ही एम्ब्रेस वॉलेंटरी डेट ऑफ द सेक ऑफ वंस कंट्री, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा 36 में। तो देखिए समान अर्थ वाला शब्द आपको चुनना है, यानी इसका अर्थ क्या निकलेगा, 1 हु एम्ब्रेसेस वॉलेंटरी डेथ फॉर द सेक वंस कंट्री, यानी इसका अर्थ हो जाएगा
जो अपने देश के लिए स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? आका मंटायर कहते हैं। मंटायर का अर्थ क्या होता है? तो शहीद होता है। यानी देखिए शहीद क्या करते हैं, तो हम अपने घरों में जो है चैन की नींद सोते हैं इनकी वजह से, तो उन्हीं जवानों की वजह से जो बॉर्डर पे शहीद होते हैं हमारे लिए और दुश्मन की गोलियां खाते हैं। तो ये इसी का अपोजिट हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है, जो अपने देश के लिए स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगाए उसे हम शहीद कहते हैं। आपका मार्टियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए द फॉलोइंग सेंटेंस इन गिवन विथ ए ब्लैंक्स, हम यहाँ पे आपको खाली जगह को आपको भरना है। कह रहा दे इस पे बी कैप्चर्ड इन हार्ड नट ही हैज नॉट सेड देन थिंक डैश डैट बी बेगन इंट्रोरियर गैक्सन। यानी यहाँ पर क्या आपका भरे जाएगा, यहाँ पे आपका सिंस आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे आपका सिंस आएगा। सिंस का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई घटना किसी निश्चित समय से जो है अभी तक जारी है। तो यहीं पर ऑप्शन नंबर हमारा सिंस इसमें जो है लग जाएगा। और 4 अल्टरनेटिव आर गिवन वर्ड आइटम परेस प्रिंटेड इन बोल्ड चूज द अल्टरनेटिव विच द एक्सप्रेस द मैन इन मीनिंग इन द आइटम परेस। करा टू ईट वंस वन वर्ड। तो 38 है। अब 38 में क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर है ना। कह रहा देखिए इसका अर्थ होता है कि कही हुई बात को वापस लेने से स्वीकार करना। क्या हो जाएगा? इसका यह अर्थ होता है 38 में कि देखिए ऑप्शन नंबर डी फोर्स टू आपका रिटेक्ड वंस वन सेगमेंट। क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट। यानी क्या हो जाएगा 38 में? तो देखिए इसका यही अर्थ होता है कि आपकी अपनी कही हुई बात को वापस लेना या स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। टू ईट वन वर्ड्स। आगे देखिए कह रहा 4 अल्टरनेटिव गिवन आइटम परेस प्रिंटेड टू बोल्ड चूज द अल्टरनेटिव विच द एक्सप्रेस मीनिंग इन आइटम परेस। यानी क्या है? स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। यहाँ पर आपका अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए मिसफिट। मिसफिट इस मुहावरे का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान या भूमि के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी यही होता है मिसफिट का अर्थ क्या होता है? तो यानी कोई व्यक्ति, इस मुहावरे का यही अर्थ निकलेगा कि कोई व्यक्ति किसी स्थान या किसी वस्तु के लिए उपयुक्त नहीं है। 40 नंबर है चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग। आपका इनकोशस दे रखा है। किसका? इनकोशस का पूछ रहा है। किसका आपको क्या पूछ रहा है अपोजिट मीनिंग? तो इनोकोशस का। इनोकोशस का अब 40 में देखिए इसका अर्थ क्या होता है? तो हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक। हानिकारक होता है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा इनकोशस। यहाँ पर इन लगा देना है आपका। एक मिनट, हानि रहित होगा ना। एक मिनट देखिए इसका हो जाएगा आपका हानि रहित। हानि रहित। हानि रहित। हानि रहित हो जाएगा। और इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेंसियस। इसका हो जाएगा आपका हानिकारक। हानिकारक। इसका हो जाएगा हानि रहित और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, हानिकारक। कह सिलेक्ट द करेक्टली एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सी वाज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो। यानी 41 नंबर है। अब इसमें देखिए यह क्या है? तो पॉसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए आपका जो है मूल अर्थ वही रहना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 41 नंबर में ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हैव सीन सिटिंग इन द लास्ट रो। क्या हो जाएगा? सी वाज सिटिंग इन द लास्ट रो। यह पॉसिव वॉइस है। क्या हो जाएगा? यह क्या कह रहा है? सी वाज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो। ये क्या है? तो आपका पॉसिव वॉइस है। और इस पर क्या करेंगे? इसे पॉसिव वॉइस को बदलने में एक्टिव वॉइस को बदलने के लिए मूल अर्थ आपका वही रहना चाहिए। क्या हो जाएगा? यहाँ सी की जगह आपका बी हो जाएगा। बी हैव सीन हर सीटिंग इन द लास्ट रोथ। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा जो है सही हो जाएगा। अब डायरेक्शन दे रखा है। कह रहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ सेंटेंस मैनी हैव इरर्स।
यानी कुछ पार्ट में आपका इरर है। फाइंड विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज इरर, यानी उस पार्ट में आपको जो है गलतियाँ ढूंढना है। और सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन द फ्री फ्रॉम इरर, सिलेक्ट नो इरर, यानी अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो आपको डी ऑप्शन चुनना है। तो कह रहा है अनलेस यू डू नॉट गिव इन अ बैड हैबिट्स यू विल सफ़र नो इरर। तो 42 नंबर है। अब 42 नंबर में बात करें अनलेस गुड डू नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ अनलेस सही क्या होगा, अनलेस यू गिव अप, क्या हो जाएगा, अनलेस, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, अनलेस यू गिव अप, गिव अप, ए होगा या बी होगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका, इसमें आपका ए में आपका जो है यहाँ मिस्टेक है कि सही क्या होगा कि अनलेस यू गिव अप हैव हैबिट्स, ये हमारा हो जाएगा हैव हैबिट्स, यही आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आपका 42 नंबर में, 42 ही है ना, 43 देखिए आगे 43 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट appropriate options situated underline segment in the given sentence. If no submission is the required, select the improvement. तो कह रहा इंडिया कॉन्शियस स्टडी हाईलाइट ए बेनिफिट्स बाय एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस प्रोबेशन अप्रोचेज टू करंट गवर्नमेंट पॉलिसी। यानी क्या कहना चाह रहा है कि देखिए यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, ए बेनिफिट, यहाँ पर देखिए हाईलाइट का रखा है ना, यहाँ पर कह रहा है कि स्टडी हाईलाइट ए बेनिफिट्स बाय एडिशन, यानी यहाँ पर आपको जो है जो हाईलाइट का रखा है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ए बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स यहाँ पर आपका बहुवचन संख्या है, कैसा है, तो बहुवचन संख्या है, यहाँ पर बहुवचन संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ बहुवचन आपका हो गया, लेकिन ए क्या है, ए आपका यहाँ पर एक वचन होता है, क्या होता है, ए आपका जो होता है वह एक वचन होता है। अब ए एक वचन होता है तो हम जो है इसे नहीं लगा सकते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ हम लगाएंगे 42 में ऑप्शन नंबर बी, हाईलाइटिंग ए बेनिफिट इन एडिशन। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, जबकि ए का प्रयोग आपका एक वचन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 43 का बी हमारा इसमें जो है राइट हो जाएगा, हाईलाइटिंग ए बेनिफिट इन एडिशन। आगे देखिए कह रहा है गिवन द बेलो आर फोर जम्पलेट सेंटेंस, सिलेक्ट द ऑप्शंस गिवन देयर करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर इसे लगाना है, तो सबसे पहले हम जो है इसे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा द स्टूडेंट ऑफ्टन गो अबाउट देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर्स। यानी क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है कि छात्र अक्सर अपने कामों में लगे रहते हैं और गलियारों में गुनगुनाते हुए। क्या मतलब है कि द स्टूडेंट ऑफ्टन गो अबाउट देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग द कॉरिडोर्स, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि छात्र अक्सर अपने काम में लगे लगे रहते हैं और गलियारों में गुनगुनाते हुए। और बी क्या कह रहा है, बट फॉर द स्टूडेंट फॉर सेंट एम्ब्रोस हाई स्कूल इन नो लॉन्गर डेक्टिटेडेस देयर डे। यानी क्या हो जाएगा बी में, लेकिन सेंट एम्ब्रोस हाई स्कूल के छात्रों के यहाँ अब उनके दिन के निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और सी क्या कह रहा है, एबेल कैन साउंड ग्लोमी और चीयरफुल डिपेंडिंग ऑन वेन इन रंग। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक घंटी उदास या प्रसन्न लग सकती है, यह इस पर निर्भर करता है कि इसे कब आपका बजाया जाता है। और डी हो जाएगा इट इज हैज़ बीन स्क्रेप्ड इन आपका फेवर और म्यूजिक विच नो ब्रेक्स ऑफ टाइम टेबल ऑन द स्कूल। यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा डी का, कि इस संगीत के पक्ष में समाप्त कर दिया गया जो अब स्कूल के समय सारणी को तोड़ता है। तो इसमें जो हमारा उचित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका हो जाएगा, यानी सी पहले क्या आएगा, कह रहा ए बेल कैन साउंड ग्लूमी आर चीयरफुल डिपेंडिंग ऑन विच द रंग। यानी क्या हो जाएगा कि एक घंटी उदास या प्रसन्न लग सकती है, इस पर
निर्भर करता है कि वह कि इसे कब बजाया गया, इसे कब बजाया गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका ए हो जाएगा, पहले पे ये, उसके बाद आपका ए हो जाएगा दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर क्या होगा कि आपका क्या पहले आपका सी होगा ना, सी क्या है, तो ये होगा एक घंटी उदास या प्रसन्न लग सकती है, या इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कब आपका बजाया गया। उसके बाद आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी छात्र अक्सर अपने काम में लगे रहते हैं और गलियारों में गुनगुनाते हुए। उसके बाद हो जाएगा इसे संगीत के पक्ष में समाप्त कर दिया गया, जो अब स्कूल के समय साड़ी को तोड़ता है। उसके बाद हो जाएगा लेकिन सेंट एम्ब्रोस हाई स्कूल के छात्रों के यह अब उनके दिन का निर्धारित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा इसमें जो है राइट ऑर्डर हो जाएगा। कह रहा है आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन सिचुएटेड द गिवन वर्ड, यानी ए ग्रुप्स ऑफ इंग्लैंड, यानी ए ग्रुप्स ऑफ इंग्लैंड का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एक द्वीप समूह के लिए, क्या हो जाएगा, एक द्वीप समूह के लिए, एक द्वीप समूह के लिए। अब इसी से आपका मिलता जुलता कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इजलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं इजलेट नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा एर्चिपेलागो, क्या हो जाएगा, एर्चिपेलागो का अर्थ हो जाएगा द्वीप समूह, क्या हो जाएगा, द्वीप समूह हो जाएगा, द्वीप आपका समूह हो जाएगा, द्वीप समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विकल्प। अब कह रहा है 46 में आपका 46 से 50 इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन आपका डिलेक्टेड, यानी कुछ वर्ड आपको गायब दे रखे हैं इसमें, और फिल द ब्लैंक्स, और उनको जगह आपको भरना है। कह रहा हेल्प अल्टरनेटिव गिवन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोसिएटेड ऑप्शंस इच ब्लैंक, यानी क्या कह रहा है कि परहैप्स यानी शायद इंडिया शुड लिसन टू हर, यानी क्या कह रहा है, शायद शायद भारत को अपने, यानी शायद भारत को अपने सेजेज हु सेजेज हु टाट इन इम्पोर्टेंस, यानी शायद भारत को अपने संतों की बात सुननी चाहिए, यानी बैलेंस दीज मीन्स शुड बी नॉट बी टेक एनीथिंग टू फॉर टू रेडिकल, क्या अनफॉर्चुनेट रिसोल्ट टू फॉर आर ओबेसिस इन द इन्वायरमेंटल डाइग्रेशन, यानी क्या हो कह रहा है, कह रहा है कि शायद भारत को अपने संतों की बात सुननी चाहिए जिन्होंने संतुलन को महत्व सिखाया। इसका मतलब यह है कि हमें रहना चाहिए ताकि किसी चीज़ों को देखिए, पहले हमारा क्या आएगा, पहले हमारा जो आएगा, देखिए यहाँ पर पहले जो हमारा आना चाहिए वह प्राचीन होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा, एंशियंट, एंशियंट का अर्थ क्या हो जाएगा, हमारा प्राचीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, यानी प्राचीन के बाद आपका ऑफ आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा, ऑफ का अर्थ होता है हमारा का होता है, क्या हो जाएगा, का आएगा। फिर देखिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका केयरफुल यानी सावधान आएगा, क्या आ जाएगा, सावधान आएगा। और सावधान के बाद एक मैं आपको लास्ट बताऊंगा कौन सा, तो आपका फिर उसके बाद क्या आएगा, आपका रिक्सिंग, यानी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बट आएगा लेकिन, लेकिन आएगा, और लास्ट लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पर आपका रिक्सिंग आएगा। देखिए रिक्सिंग आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ, देखिए कह रहा है कि देखिए शायद भारत को अपने प्राचीन संतों की बात सुननी चाहिए जिन्होंने संतुलन का महत्व सिखाया। इसका मतलब है कि हमें जो है सावधान रहना चाहिए ताकि किसी चीज़ को दूर बहुत दूर बहुत दूर से लेकिन जाने से बचा जा सके, और बहुत दूर का दुर्भाग्य परिणाम जो है जोखिम भरा जो है पर्यावरणीय संरक्षण में स्पष्ट है। यानी ऑप्शन नंबर देखिए, पहले में तो हमारा एंशियंट, यानी इसका अर्थ होता है हमारा प्राचीन, क्या होता है, इसका अर्थ प्राचीन होता है। फिर आपका ऑफ आएगा, ऑफ का अर्थ होता है हमारा का, उसके बाद आपका केयरफुल हो जाएगा, इसका अर्थ होता है हमारा सावधान, क्या हो जाएगा, सावधान। उसके बाद आपका क्या आएगा, बट का अर्थ होता है हमारा लेकिन, क्या हो जाएगा, लेकिन होता है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तो फिर आपका रिक्सिंग आएगा, इसका होता है जोखिम मोल लेना, यानी आपका खतरा उठाना, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं सामान्य जानकारी। कह रहा सारनाथ में स्थित डैश डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था।
यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। कह रहा धौली की, धमेक की, भरूच की और ललितगिरी की। तो 51 नंबर है। अब 51 नंबर में देखिए ऑप्शन नंबर में भी हमारे धमेक की, किसकी? तो सारनाथ का धमेक स्तूप भारत की प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से यह एक है, जिसका निर्माण महान राजा अशोक ने करवाया था। और इस स्तूप में लगभग यह स्तूप आपका बेलनाकार है और 34 मीटर ऊंचा है। कितना? यह आपका 34 मीटर आपका जो है इसकी ऊंचाई है, यानी हाइट है, और 28.3 मीटर व्यास का है। और इस स्तूप का निचला हिस्सा जो है पूरी तरह से सुंदर नक्काशारी पत्थरों से आपका जो है ढका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? एक्टिनाइड कौन सा है? ड्यूटेरियम, ल्यूटेडियम, क्यूरियम और एर्बियम। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूरियम हो जाएगा। क्यूरियम यानी सेमी आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रृंखला की एक सिंथेटिक रासायनिक तत्व है और इसका परमाणु संख्या आपकी 96 होती है। कितनी? 96 होती है। और यह श्रृंखला का वह तत्व है जो मैरी और पिएरो के नाम पर रखा गया था। आगे देखिए आपका 53 नंबर, अष्टक यानी ऑक्टेवस के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक डैश डैश तत्वों के अंतराल पर आते हैं। यहाँ पर 53 में ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ऑक्टेवस के न्यूलैंड्स के अनुसार यदि जो है आपका रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार अगर व्यवस्थित हम करें तो समान भौतिक और रासायनिक वाले गुणों 7 तत्व हमें प्राप्त होंगे। इसके अंतराल के बाद न्यूलैंड्स ने पहली बार तत्वों के गुणों को आपका एकाधिक पद्धति का जो है लगाया था। आगे देखिए कह रहा जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं? कह रहा दोषपूर्ण वित्त पोषण, तो ये तो हमारा नहीं होगा। और ना ही घाटा राजस्व होगा, ये हो जाएगा बजट घाटा। क्या हो जाएगा? तो बजट घाटा एक वित्तीय स्थिति होती है जिसमें व्यय और उसके राजस्व से अधिक होता है। यह आमतौर पर सरकार के खर्च से संबंधित है और यह व्यवस्था व्यक्ति के खर्च और बजटीय घाटा आमतौर पर जीडीपी के परसेंटेज के रूप में व्यक्त करती है। क्रिकेट के खेल का विश्लेषण करने के लिए नए मंच सुपर स्टेटस में 3 मैट्रिक्स को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से उनमें कौन सा शामिल है? कह रहा है स्कोर इंडेक्स। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा स्कोर इंडेक्स आपका शामिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर स्टेट सांख्यिकी मैट्रिक्स के एक संयोजन के लक इंडेक्स फॉरेस्ट और स्मार्ट आंकड़े डेटा साइंस का उपयोग करके पहली बार खेलों में हर घटना का एक संदर्भ देने का जो है काम किया गया है। इसे पहली बार आपका 2018 में आपका यूज हुआ था। कह रहा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से जो है मिलान करना है। कह रहा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का मूल अधिकार, भारतीय नागरिकता को अंत का तरीका। देखिए यहाँ पर अगर स्तंभ 1 से देखें तो आपका 56 है ना, 56 है। और 56 में पहले का बी यानी पहले का देखिए कह रहा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का जो विधि के तहत समता और विधियों के समान संरक्षण है। उसके बाद दूसरे का ए यानी भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका वंचित करने पर। और तीसरे का सी हो जाएगा पंजीकरण से, मूल अधिकार पंजीकरण से। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो किसे विशेष बहुमत द्वारा हम संशोधित किया जा सकता है? तो ये जो हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। संवैधानिक उपबंध जिन्हें विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है यह शामिल है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और कुछ अन्य उपबंध इसमें शामिल होते हैं। और यह बहुमत प्रत्येक सदन का कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक होना चाहिए और प्रत्येक सदन का प्रतिनिधित्व करने वाले मत प्रणाली का भाग लेने वाले सदस्य को 2/3 बहुमत से जो है संबंधित होना चाहिए, 2/3 से। करा गुल मोहम्मद अब्दुल हाफिज
करादार और अमीर इलाही क्रिकेटरों के बीच में क्या आम है? तो 58 है। और ये देखिए वह केवल पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो नहीं, वह केवल इंग्लिश काउंटी के लिए खेले हैं नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खेलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया स्पाइनल स्टोनिसिस स्ट्रक्चर का उपचार करती है? यहाँ 59 में तो देखिए आपका लिमोनोप्लास्टी नहीं होगी, ना ही आपका कार्पेक्लोटोमी और ना ही आपका फेरोमिनोटोमी। ये हो जाएगा आपका सभी के सभी हो जाएगा। एक मिनट देखिए, सभी के सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर बात करें 59 में, तो आपका स्पाइनल स्टोनिस यानी रीढ़ यानी मेरुदंड में अंतराल को संकुचित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरुरज्जा और तंत्रिका तंत्र पर दबाव पड़ता है। और इसके कुछ प्रमुख शैलूपाचार विधियां आपके ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता पहली राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? तो ये जो हो जाएंगे मिस्टर चरण सिंह। कौन हो जाएंगे? मिस्टर चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम राजनीतिज्ञ थे। और वह 1969 को, कब? 1979 है। 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व पूर्व अप्रैल 1967 में फरवरी 1967 तक और 1970 तक यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। नवाबू साजूउद्दौला ने एक बगीचे के बीच स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कहाँ पर कराया था? तो इन्होंने कराया था कहाँ पर? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कह रहा है डैश डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के सामने अपने चरम पर पहुंच गए थे। कह रहा डैश डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में सब अपने चरम पर पहुंच गए थे। तो 62 में हो जाएगा यह अकबर के। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका लिथेनाइड है? अब यहाँ लिथेनाइड आपका पूछ रहा है तो आपका सेरियम हो जाएगा। कह रहा डैश डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। ये जो दर्रा आपका हो जाएगा ये आपका मूलिंग ला हो जाएगा। भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो भारत के संसद में ये आपका राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी शामिल होता है। पैरा निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 को आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय मिली थी? ये थे इंदिरा गांधी। पैरा निम्न में से कौन सा एक राष्ट्र के आर्थिक विकास को सबसे अधिक दर्शाता है? तो कृषि 67 में तो कौन सा है हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रति पूंजी आय। कुछ अर्थशास्त्रियों को यह मानना है कि यदि अर्थ जो है आर्थिक वृद्धि को जनसंख्या विभिन्न वर्गों में खंडित वितरित नहीं किया जा सकता है। और कुछ अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति आर्थिक आय को अच्छा सांकेतिक मानते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पौराणिक महाकाव्य गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया है? इनके द्वारा क्या लिखा गया है? कह रहा निम्न में से कौन सा पौराणिक महाकाव्य गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया? तो आपका इनके द्वारा रामायण लिखा गया है। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने हिंदुओं की पौराणिक महाकाव्य रामायण के नए रूपांतरण का जो है पुनर्लेखन संबंधित कार्य निष्पादन किया था, जिसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ दसम ग्रंथ का एक भाग का निवारण किया था। कह रहा कि परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम क्या कहता है? यह कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के जो है बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर बात करें आपका, देखिए मान लीजिए दर्पण है, ये क्या है? ये दर्पण है। अब यहाँ पर आपका सामान्य स्थिति में आपका डाला गया है, तो यह इधर आपका क्या हो जाएगा? इधर 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 आपका परावर्तन कोण हो जाएगा और इधर आपका आपतित किरणें हो जाएंगी। कह रहा कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं है। कह रहा कि आपेक्षिक घनत्व का विशिष्ट गुरुत्व दी गई है और सामग्री के घनत्व और पदार्थ के घनत्व मात्रा के अनुपात होते हैं। जो कि घनत्व का एक अनुपात होता है, इसलिए यह अभिमा राशि है, इसका कोई जो है इकाई नहीं होती है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो देखिए हो जाएगा रियो जनेरिया सम्मेलन 1992 के तहत।
कह रहा है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो शून्यकाल 1962 से। कब से? 1962 से एक अनौपचारिक प्रक्रिया के रूप में यह कहा गया कि यह संसद प्रक्रियाओं के क्षेत्रों में से एक भारतीय नौचार यह बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों के उठाने के लिए संसद की व्यवस्था के लिए अनौपचारिक उपाय जो है आपका उपाय है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि और न्यायपूर्ण विराम था? तो ये जो आपका था नवीं पंचवर्षीय में। नवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1997 से यह चली थी 2002 तक। और यह मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देने का साथ देश में विकास को बढ़ावा देना था। कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु का उत्पादन करने से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र है जो प्राकृतिक संस्थाओं के प्रत्यक्ष उपयोग और खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन शामिल है और तृतीय क्षेत्र में आपके क्या है? तो तृतीय क्षेत्र में आपके बैंकिंग सेवाएं हैं। अजदारिस्टा इंडिका भारतीय उपमहाद्वीप में किस सदाबहार वृक्ष का वनस्पतिक नाम है? तो ये आपका है नीम का पेड़। चलिए अब गणित देखते हैं और गणित हम सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड लगाता हूँ। तो यहाँ देखिए आंकड़ों का 25, 15, 23, 40, 27, 53, 32, 23 और 42 का परिसर आपको बताना है। अब परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन्हें हम जो है किस में लगाएंगे? तो इन्हें हम आरोही क्रम में लगाएंगे। क्या दे रखा है? आरोही क्रम में लगाएंगे। 15 है, 15 के बाद क्या है? 25 है ना पहले, तो आपका 25 है और 25 के बाद आपका क्या हो जाएगा? तो 25 के बाद आपका 23 हो जाएगा और 23 के बाद आपका जो हो जाएगा फिर आपका 23 है। 23 आपका 2 बार है और उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर 25 है, फिर आपका 25 है, फिर उसके बाद अब क्या है? उसके बाद 27 है, 27 के बाद क्या है आपका? फिर 40 है और 40 के बाद अब क्या है? तो आपका 42 है। उसके बाद देखिए परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये आपका 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या आपकी 42 है और सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इसमें आपका 15 है। क्या है? सबसे छोटी संख्या इसमें आपकी सबसे पहले आपका 1 मिनट गलत हो गया क्या आपका? तो 23, 23 यहाँ आपका 15 है, नहीं आपका 1 मिनट, ये आपका 15 है। 15, 23, 23, 25, 25 और 27, 40, 42। तो सबसे पहले 42 बड़ा वाला, उसके बाद आपका सबसे छोटा वाला। अब 42 में से 15 जाएगा तो आपका 27 आ जाएगा। 27 आ गया। अब देखिए 27 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प में है। कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 13 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 1979 है। उनमें से एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या बताना है। अब देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? तो दूसरी संख्या के लिए आपका लेस है, लेस है एलसीएम बराबर आपका इंटू एमसीएम, लेस है बराबर मैसअप है बराबर पहली संख्या। तो एलसीएम हमारा कितना दे रखा है? एलसीएम 1989 दे रखा है। कितना? 1989 दे रखा है। उसके बाद गुणे आपका क्या हो जाएगा? मैसअप है कितना दे रखा है? तो मैसअप है आपका 13 दे रखा है और उसके बाद क्या है? तो आपका पहली संख्या कितनी है? तो कह रहा है 117 है। कितना है? 117 है। तो 77 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 से काटेंगे, 13 नवा 117, 9 से काटेंगे, 2 नवा 18, एक बचा, 2 नवा 18, कितना? 9 दूना 18 और 9 एकम 9, 221 आ गया। कितना? 221 आ गया। 221 कहाँ पर है? 221 ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा
और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर में चौड़ा एक रास्ता बना है और रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। कितना दे रखा है आपका 45 गुणे कितना है 45 गुणे आपका 30 है। तो 45 ये आपका कितना हो जाएगा 1300 यह 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यह तो 1350 हो जाएगा। अब पार्क के बाहर आपका 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो अब देखिए 45 कितना है आपका 45 है 1 मिनट। तो 45 प्लस आपका क्या कह रहा है कि आपका पार्क के चारों ओर लगा हुआ है ना। तो चारों लंबाई और चौड़ाई में दोनों में हम 2.5 मीटर जो है जोड़ देंगे। कितना 2.5 मीटर दोनों में हम जो है ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा कितना है फिर आपका 30 है। कितना है 30 है यहाँ पर 30 मीटर दे रखा है। इसमें हम कितना जोड़ेंगे इसमें भी हम 2.5 मीटर जोड़ देंगे। कितना 2.5 मीटर इसमें भी हम जो है ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए अब 45 है 2.5 इधर तो आपका इधर 50 हो जाएगा गुणे 30 इधर है 2.5 इधर इधर हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये आपका गुणा कराएंगे इनका तो 1750 मीटर आपका क्यूब आएगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे 1750 से कितना दे रखा है 1750 आया है। अब इसमें माइनस क्या कर देंगे तो 1350 इसमें से माइनस कर देंगे। कितना कर देंगे 1350 इसमें से जो है हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका तो हमारा 400 मीटर आ जाएगा। यहाँ से 1350 यहाँ पर है तो 1750 में से 1350 हमने माइनस कर दिया 400 मीटर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा ए और बी एक कार्य को आपका कितने दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी एक कार्य को जो है 9 दिन में पूरा करते हैं। कितना 1 मिनट ए और बी एक कार्य को कितने दिन में करते हैं ए और बी एक कार्य को 9 दिन में करते हैं। और साथ ही बी प्लस सी इसी कार्य को कितने दिन में करते हैं तो 15 दिनों में करते हैं। अगर ये तीनों मिल जाते हैं ए बी और सी ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो 6 दिन में कार्य करते हैं। अब इनका एलसीएम हम ले लेते हैं तो इनका कौन सी संख्या होगी जो तीनों से कटेगी तो 90 से यह संख्या तो आपकी तीनों कटेगी। 90 से या तीनों आपकी कटेगी तो यहाँ पर आपका 9 दहम 90 और 15 छक्का आपका 90 हो जाएगा और यहाँ पर 15 छक्का 90 हो जाएगा। यानी क्या हो गया तो आपका 2 टाइम कितना आया है 2 टाइम आपका देखिए ए आपका 2 बार बी आपका 2 बार और सी आपका 2 बार तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा तो आपका ए प्लस बी प्लस सी बचेगा बराबर कितना आपका आ गया तो आपका 90 है 90 आ गया। अब 2 की वैल्यू अगर 90 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक की वैल्यू 45 हो जाएगी। एक की वैल्यू 45 हो जाएगी और सभी का जो है सभी की एफिशिएंसी हम जोड़ देते हैं तो सभी की एफिशिएंसी जोड़ेंगे 10 उसके बाद 6 और उसके बाद कितना है तो 15 है। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई तो इनकी एफिशिएंसी आपकी 31 आ जाएगी। अब 45 में से 31 घटाएंगे तो 4 इधर आएगा और आपका 1 इधर आएगा तो यहाँ पर 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे आपका 14 आ गया ना। अब हम जो है 45 को 45 को जो है हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितने बार में तो 7 छक्का 42 बचा 3 और आपका 7 यानी कितना हो जाएगा 6 सही आपका 3/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी 45 दिनों में अगर यह जो है तीनों आपका काम करेंगे 31 से माइनस कर देंगे 14 आएगा। अब इसका जो है 2 से काट देंगे तो अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे इनको तो हमारा देखिए 31 आगे है। आगे कह रहा है कि 1/3 2/9 और 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अब देखिए इनका 80 नंबर है तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले का क्या लेंगे तो ऊपर वाले का हम ले लेते हैं क्या
ऊपर वाले का हम ले लेते हैं लेस है, क्या लेंगे, एक 2 5 और 4 इनका क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और नीचे वाले का जो है एमसीएम लेंगे। 3 है, 9 है, और कितना है, 6 है, और 27 है। अब हम 1 2 5 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो यह ऐसी संख्या जो इनसे कट जाए, तो 20 आपका इन सभी से कट जाएगा। और इनमें अगर एक कॉमन देखें तो 3 आपका सबसे छोटा है, 3 आपका सभी में भाग चला जाएगा, 3 से 9 में भी, 6 में भी और 27 में भी। ये आपका जो हो जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, तो 20/3 यानी आपका 27 आएगा ना। तो यहाँ आपका आया है 20/3 आपका, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। कह रहा दो संख्याएं 3/4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है और इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब ये देखिए, मान लेंगे वह संख्या एक आपकी कौन सी होंगी, माना माना एक संख्या आपकी 3x होगी और एक संख्या आपकी 4x होगी। यानी चूँकि 3x प्लस 4x बराबर बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, 3 गुणे, देखिए एक मिनट, ये आपका एक संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, 3x, एक संख्या आपकी 4x हो जाएगी। अब x को हम इधर लाएंगे तो ये आपका x इंटू 3 गुणे 4 बराबर ये कितना दे रखा है, तो इनको जो है 84 कह रहा है। x को लाएंगे इधर तो आपका 84 और 4 तियाँ आपका इधर 12 नीचे हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 12 सत्ते 84, कितना, तो 12 सत्ते 84 7 आ गया। और हमसे पूछ रहा है बड़ी वाली संख्या 4x है, तो यहाँ पे 4 सत्ते 28 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा x का मान, तो 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प राइट हो जाएगा। दो घनों का आयतनों का अनुपात 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके पूछ रहा है A1 क्यूब और आपका क्या पूछ रहा है, A2 क्यूब पूछ रहा है। तो यहाँ पर 27 है और कितना है, तो आपका 64 है। अब आप जानते हैं आपका यह 27 आपका होता है और इधर आपका यह 64 क्या होता है, ये आपका 3 होता है। अब देखिए, इनको अगर हम बाहर निकालते हैं तो आपका 3 बटे आपका 4 से निकलेंगे। अब देखिए, आपका ए क्यूब है, आपका ए क्यूब है, यानी इससे घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आएगा और आपका बी स्क्वायर आएगा। तो अब जब इस पे जाकर यह लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर इधर आपका 9 हो जाएगा और इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो हो जाएगा आपका 9 और 16 यहाँ पर आ जाएगा। कह रहा किसी आयताकार खेत का विकर्ण आपका 17 मीटर और परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए आपका परिमाप 46 मीटर दे रखा है। तो अब देखिए, यह आपका होता है 2 आपका लंबाई प्लस आपका क्या होता है चौड़ाई। ये कितना दे रखा है आपका, 46 दे रखा है। कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। क्या होता है आपका परिमाप का सूत्र 2 गुणे लंबाई प्लस आपकी चौड़ाई बराबर कितना दे रहा है, 46। तो यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई हमारी कितनी आ जाएगी, 2 से काट देंगे 46 को तो आपकी 23 आ जाएगी। यह समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और हम विकर्ण का सूत्र आप देखेंगे तो विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, तो विकर्ण का सूत्र हो जाएगा आपका, विकर्ण का सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर कितना आया है हमारा, तो आपका 17 दे रखा है, 17 दे रखा है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, और आपका यह 200 आपका कितना, ये कितना आ जाएगा, तो आपका 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, यह 289 आ जाएगा। अब देखिए, चूँकि हम जानते हैं 2ab बराबर हमारा क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस एक कोष्टक में हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर होता है। अब 2ab बराबर ए प्लस बी का मान हमारा कितना दे रखा है, ए प्लस बी का मान यहाँ पर देखिए आपका 23 दे रखा है, तो यहाँ पर हमने 23 का स्क्वायर कर देना है।
फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दे रखा है, 289 दे रखा है। कितना, तो 289 आपका हो जाएगा। कितना, 289 हो जाएगा। अब देखिए 289 हो गया, कोई 289। अब तो क्वेश्चन बड़ा है, तो 23 का स्क्वायर हमारा यहाँ यहाँ देखिए, इधर बताता हूँ मैं। तो 23 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 23 का स्क्वायर आपका 529 होता है, माइनस आपका कितना है, 289 है। अब 529 में से 289 जाएगा, 240 आ जाएगा। इधर कितना है, तो आपका 2AB है। अब 2 से काटेंगे इसको, 140 बार में जल जाएगा। AB का मान कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 140 AB का मान ऑप्शन नंबर 120 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी है। कह रहा है साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्षों की ब्याज आपका जो दे रखा है 2/5 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपका धन आपका पी मान लेंगे और आपका ब्याज आपका 2/5 होगा, यानी आपका क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका होता है पी आर टी आप इंटू आपका 100 होता है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 2/5 आपका पी हो जाएगा, बराबर इधर आपका कितना है, पी है इंटू आर है इंटू टी आपका कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इधर हमारा 100 हो जाएगा। अब 100 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2/5 पी इंटू 100 हो जाएगा और बराबर पी इंटू आर इंटू कितना हो जाएगा, तो इधर हमारा 10 हो जाएगा। अब 5 से इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो आपका 20 बार में कट जाएगा। तो ऊपर आपका 20 दूना 40 हो जाएगा और नीचे आपका 10 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। 4% ऑप्शन नंबर ए विकल्प हो जाएगा। कह रहा मोहन ने एक कार 25 लाख में खरीदी और 34,80,000 में उसे बेच दी। उस कार पर कितना परसेंट का उसे लाभ हुआ है। तो अब यहाँ पर मोहन ने कितने में खरीदा है, तो परसेंट लाभ निकालेंगे। मोहन ने कितना खरीदा है, तो 34,80,000 में उसने खरीदा है और आपका कितना बेचा है और ख़रीदा कितने में है, तो 25 लाख में। 25 लाख में ख़रीदा है, हमें किस पे करना है, इसमें हमें 25 लाख पे हमें करना है। 40 40 40। अब देखिए इंटू में कर देंगे हम यहाँ पर 100, यहाँ पे हम कर देंगे 100। उसके बाद देखिए अब 34,80,000 में से 25 लाख आपका जाएगा, तो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 98,000। कितना हो जाएगा, यह आपका 98,000 हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 25,000। तो 25 लाख तो आपका नीचे यह है, इंटू में आपका जो है 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दिया और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दिया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 39.2 आपका 2 आ जाएगा। 39.2 ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि परसेंट बताना है। तो कितना है, 144 पेन बेच रहा है, कितना 144 पेन बेच रहा है और उसको 6 पेन के मूल्य की यह बराबर है कितना, तो उसको जो है 144 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा। अब हानि यानी लॉस निकालेंगे, लॉस बराबर 6 पे हो रहा है, कितना 150 पे बटे हम कर देंगे 100। तो यहाँ से काटेंगे 25 चौका 100 और 25 तो 25 चौका 100 और 25 छक्का 100 आपका 150 हो जाएगा। 6 से आपका 6 कट जाएगा, तो लॉस परसेंट बराबर कितना आएगा, 4% का। कितने का होगा, 4 का उसका नुकसान होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 4% उसका नुकसान होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।